दीदी। अबे क्या दीदी? हरामखोर, डरपोक, कहा था ना जीवा को पकड़ने के लिए, लेकिन तुम लोग वहाँ बैठकर मजे ले रहे हो। मैं काट के रख दूंगी अगर मेरा काम नहीं हुआ तो। दीदी जीवा इस बार भी बच गया। बहाने मत बना। फिर से अगर कोई बहाना बनाने की कोशिश की तो तेरे पूरे खानदान को जला के रख दूंगी। अब जल्द से जल्द जीवा को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। उस जीवा को हमें किसी भी तरह पकड़ना है। एक कप चाय देना। ठीक है। थोड़ी स्ट्रांग बनाना। हाँ। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। सर। बॉडीज को ले जाओ। ओके सर। जीवा, मैंने अपने डीसीपी का पावर इस्तेमाल करके तुम्हारे दुश्मनों को खत्म कर दिया है। अब मेरे खिलाफ जो सबूत है वो कब दोगे? क्या कहा? मेरे एरिया में? सबसे पहले तुम मुझे रिपोर्ट लिख कर दो, मैं उसे देख लूंगा। थैंक यू सर। ए राणे, सर। इन्हें एक पेपर और पेन दे दो। सर। सर। लिख दिया ना? नाम वृंदा है? सेकेंड ईयर मेडिकल कॉलेज में हो? जी सर। एक आदमी जीवा नाम का। हाँ? तुम्हें पता है तुम किसके खिलाफ कंप्लेन कर रही हो? जीवा के खिलाफ। अगर उसे पता चल गया कि तुम उसके खिलाफ कंप्लेन कर रही हो तो? सर, आपने हर खतरनाक गुंडे को पकड़ा है, लेकिन आप इसे पकड़ने के लिए इतना डर क्यों रहे हैं? मैं ही नहीं, जीवा से सारे पुलिस वाले, पॉलिटिशियन, सभी लोग डरते हैं, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। जाओ मैडम, जाओ। सुन, वो जीवा मुझे डरा रहा है। जिस तालाब में वो नहाता है उसी में उसे खत्म कर दो। हाँ, खत्म कर देंगे उसे।
3 घंटे से तुझसे पूछताछ कर रहा हूँ। कौन है तू? तेरे मुंह में जुबान नहीं क्या? बहुत चर्बी है तुझे, है? दिखाता हूँ तुझे मैं। मुझे अगर दिखाएगा तो मुझे है दम तो लड़ मुझसे। चल चला उठ। अच्छा तो अपना मुंह नहीं खोलेगा नहीं? ठीक है अभी दिखाता हूँ तुझे। देखो सर को गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो उनके हाथों मारे जाओगे। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। उनके एक खतरनाक तरीके के बारे में पता नहीं है तुम्हें। वो तुम्हारे नीचे रस्सी बांधेंगे और उसे इतनी जोर से खींचेंगे कि तुम्हारी जान निकल जाएगी। अरे देख, एक तो मैं इसे सच बता रहा हूँ और ये मुझ पे हंस रहा है। अब सुन, तेरे शरीर में जितनी भी नसें हैं तुझे उसके बारे में पता नहीं, उतना उस सांप को पता है, समझा? उनके आने से पहले बोलना शुरू कर दे। हाँ सर, उठा इस हीरो को, मैं आ रहा हूँ। चल खड़ा हो जा, चल चल। हट, इसको कस के पकड़, अभी इसका इलाज करता हूँ। नमस्ते दिखाता हूँ इसे। सर क्या है हाथ में? रस्सी है सर। दूसरे पुलिस स्टेशन में एक आदमी इसी टॉर्चर से मर गया था। क्या करें सर, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अच्छे से पूछा, डरा कर पूछा, इसे मार कर भी पूछ लिया, लेकिन फिर भी कुछ बोलता ही नहीं। कौन है वो? ए, सामने से हटो। पापियों को मारे, हर बुराई का वो अंत है। आप जा सकते हैं सर। उससे न्याय धर्म का वो है रखवाला। सर, उसने 6 लोगों को बहुत मारा पीटा। अगर वो मर जाते तो? कोई बात नहीं, अगर वो मर गए तो। गैंग वॉर में एक दूसरे को उन्होंने मार डाला, ऐसा लिख के केस बंद कर दो। सर, आप एक गुंडे को सपोर्ट कर रहे हैं। कौन है गुंडा? जानते भी हो कौन है वो? सर प्लीज माफ कर दीजिए, मुझे अभी पता चला आपके बारे में। मैं आपको जानता नहीं था सर, इसलिए मैंने आपके साथ बदसलूकी। मैं यहाँ पढ़ने के लिए नहीं, उसे मारने के लिए आया हूँ। आपके इस काम में मैं आपकी मदद जरूर करूंगा सर। पापा, क्या हुआ बेटी? क्या प्रॉब्लम है? वो जीवा, पापा आप उसके बारे में कुछ करते क्यों नहीं है? आज उसने मुझे बीच रास्ते में रोक लिया, सबके सामने कितनी बेइज्जती की। मैं तंग आ चुकी हूँ पापा, प्लीज आप कुछ कीजिए ना पापा, प्लीज। मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। रोज कॉलेज जाने का रास्ता बदल दो और साथ में सेल नंबर भी। ये एक डिप्टी कमिश्नर बोल रहे हैं या मेरे पापा बोल रहे हैं? एक डीसीपी सावधान रहने के लिए कह रहा है और एक पिता रक्षा करने के लिए। पापा आपने कितने खतरनाक काम किए हैं, आपने बहुत से एनकाउंटर्स भी किए हैं, लेकिन उस गुंडे जीवा और आपके बीच आखिर क्या है? आप उससे इतना डरते क्यों हैं? बताइए ना। मैं कहने की पोजीशन में हूँ और ना ही तुम समझने के लिए तैयार हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें उससे कैसे बचाना है। सुनो वृंदा, देखो तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अब जाओ, थोड़ा आराम करो, जाओ। पता नहीं ये कुछ करते क्यों नहीं। ये जीवा, पूरी पुलिस फोर्स मेरे कमांड में है, लेकिन तू मेरे साथ ही खेल रहा है। नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे नहीं समझना है। क्या तुम पागल हो गई हो? जब तुम्हारे पापा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सके तो तुमने कैसे सोच लिया कि वो इंस्पेक्टर सॉल्व कर देगा? अगर जीवा को कंप्लेन के बारे में पता चला तो? वो क्या करेगा? अगर वो मेरे सामने आया ना तो मैं उसे मार डालूंगी। ये क्या? बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? पता है भाई को कितना बुरा लगा? तुम्हें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था। पता नहीं क्या भाई तुम्हें कितना चाहते हैं। जो वो चाहता है वो उसे नहीं मिलेगा, जाकर कह दो उससे। अगर तुम भाई से नहीं मिलोगी तो वो मर जाएंगे। तुम मर जाने दो। तेरी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? वृंदा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। तुम्हारा डीसीपी बाप जीवा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम अपने आप को टेंशन क्यों दे रही हो? बताओ क्यों? सुनना, तू इतना दुखी क्यों हो रही है? तू टेंशन मत ले, थोड़ा हंसना। बोला ना हंस।
ए, हाँ इधर आवे। तुम्हारी भाभी की तस्वीर मैंने अपनी आंखों में खींच ली है। कमीना साला। बिना हिलाए मुझे कार तक ले चलो। ओए क्या तस्वीर है मेरी जान। वाह स्वीटार्ट, तुम मेरे दिल में समा गई हो जानम। हाय हाय। जीवा, मैं जीवा नंदन बोल रहा हूँ। मेरी डिप्टी कमिश्नर की कुर्सी के लिए वो मुझसे दांवपेच खेल रहा है। तुम उसे किसी भी हाल में रोको, मैं तुम्हें जो चाहे वो दूंगा। तुम समझ गए ना? मार डालूंगा। डिप्टी कमिश्नर बनने की ख्वाहिश रख के तूने बहुत बड़ी गलती की। तूने बहुत बड़ी गलती की। मोहन, तुमने शेक्सपियर की हैमलेट पढ़ी है क्या? एग्जैक्टली इसमें होता क्या? अरे यार किताब बंद करना। हे लाल दुपट्टा मलमल का। अरे क्यों परेशान कर रहा है? अरे तू जानता नहीं है, लड़कियों को देखते ही ना मेरे अंदर खलबली मचती है, दिमाग काम नहीं करता है। हमारे कॉलेज में इस बार सिर्फ 50% रिजल्ट क्यों लगा? तेरे जैसे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो यही हाल होगा कॉलेज का। हाय मोहन। ए इधर आ, तू जानता है इसे? हाँ। ये वही है ना जो मुरली हाँ। के साथ पढ़ता था। 15 साल हो गए तू अब तक कॉलेज में। किताब देखा, ये देख सिलेबस बदले हुए 15 साल हो गए, लेकिन ये वही बुक पढ़ रहा है। तूने अभी सिर्फ उसे मारते हुए देखा है, उसका डांस नहीं देखा है ना? उसने कहाँ डांस किया? अरे गोवा में जो डांस हुआ था नीला के साथ। आजा आजा तुझे जीना सिखाऊं।
तेरे लिए मिलके मस्ती में हम झूमे देखी साथ हमेशा मेरा वादा ये कर ले ये जान ले, हाँ तू मान ले, छोड़ूंगी ना तुझे। आगे बड़ी सही जगह, okay, do it one more time. Now, we are going to talk about the components of electronic injection system. Why there is importance for the electronic injection system is nothing but we are going to use the various systems in the electronic injection system. Mechanical engineering professional. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो जीवा। सॉरी। कमीने, तुझे मना किया था ना कि उस लड़की को छेड़ना नहीं। कॉलेज में पढ़ाई करने आता है कि लड़कियों को छेड़ने आता है। मुझे गुंडों से पिटवाने की हिम्मत की तूने, हाँ? घूर क्या रहा है? अगर मेरे बाप को पता चला ना साले तू तो मरेगा। तेरा बाप क्या बहुत बड़ा 30 मार खाना? चल बुला उसको, फोन कर, चल मार मत बोला ना। चल जल्दी से फोन करो उसको और बुला। मैं भी तो देखूं तेरा बाप तुझे कैसे बचाता है। फोन लगा, बुला उसको, चल बुला, बंद कर, चल फोन लगा। लगा रहा हूं ना। क्या बात है, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? वो एमिली का बेटा था ना, जो मुझे हमेशा छेड़ता रहता था। अब वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छेड़ेगा। क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। मेरे दोस्त ने उसे पीट पीट कर ठीक कर दिया। उसका बाप अपने गुंडों के साथ कॉलेज में आया था। आ जाओ रे। इस राज्य में छोटी उंगली से लेकर अंगूठे तक मेरा राज चलता है। न जाने अब तक मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक कितने लोगों को चीर दिया है, कितने लोगों की खोपड़ी तोड़ दी है। पता है ये सब तुम लोगों को? तू बता बेटा क्या हुआ तेरे साथ? डैडी आजा मेरे लाल, क्या हुआ? तेरे माथे से इतना खून बह रहा है। किसने किया? किसने किया? तू बता, मैं उसे जिंदा काट दूंगा। बता उसका नाम। जीवा डैडी। जीवा? ए कौन है यहाँ पर जीवा? जीवा असली मर्द है तो बाहर आ। तूने इस लड़की के लिए इसे मारा है ना? जा जा उसके साथ जो करना है तुझे तू कर। मैं देखता हूँ जीवा क्या करता है। डैडी यही जीवा है। मार डालो डैडी से, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। बहुत मारा मुझे। तेरी इतनी हिम्मत, जीवा को बदनाम करता है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे कॉलेज में पढ़ने आता है कि लड़की खेलने आता है? जीवा जी, ये गधा मेरा बेटा है। इससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आइंदा कभी नहीं करेगा। आप हैं ये मुझे पता होता तो मैं आता ही नहीं। गधा मुझे क्यों मार रहे हो? लड़कियों का छेड़ता है। तू घर आ, मैं तुझे बता। पागल हो गया क्या? चलो रे। हाँ, अब कहीं जाकर मुझे चैन मिला है। तू अपने दोस्त की मदद से इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। उसे पुलिस वालों से नफरत है, ऊपर से वो इसके डीसीपी पिताजी से और ज्यादा नफरत करता है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में उसे तब बताऊंगी जब वो अच्छे मूड में होगा। अब ले जूस पी। वो दिखता कैसा है? उसकी फोटो है क्या? हाँ है ना, दिखाओ ना। लो देखो। तुम भी देखो। इसका नाम क्या है? जीवा। अरे इसका नाम भी जीवा है।
आपने जो सबूत भेजे थे वो मुझे मिल गए। तो यानी कि आप उसे खत्म कर दो। ओके, बाकी मैं सब संभालूंगा। ओके ओके। रुक जाओ। अरे जंगली काले बंदर, जंगल से सीधा यहीं आ गया क्या? रास्ते में हाथ दिखा रहा है। चल जाके कहीं छुप जा, नहीं तो लोगों को लगेगा सूर्य ग्रहण हो रहा है। चल भाग यहाँ से। प्लीज हेल्प मी सर। अरे छी, बदबू आ रही। टोपी पहन। आई पहले तो सिग्नल पे खड़े होके भीख मांगते थे, अभी रास्ते में रोक के भीख मांग रहे हो। सर मैं भिखारी नहीं हूँ। सच में तू भिखारी नहीं है ना? सर लिफ्ट चाहिए। लिफ्ट चाहिए? अच्छा, लेकिन उसके लिए तो तुझे किसी बिल्डिंग में जाना पड़ेगा या फिर किसी मॉल में। मेरे पास तो लिफ्ट है नहीं। सर मेरा मतलब वो लिफ्ट। ये लिफ्ट। चल हट। तू लिफ्ट मांग रहा है या कुछ और? सर प्लीज सर। अच्छा मेरी बात सुन, वैसे मेरा दिल तो कर रहा है तुझे लिफ्ट दे दूं। थैंक यू सर, लेकिन इसमें सिर्फ मेरे लिए पेट्रोल है। वेरी सॉरी। ये ले 1 रुपया। यही किस लिए सर? कालिया दंत मंजन ले और उससे अपने दांत घिसना, शायद उसके बाद तू इंसान लगेगा। डांबर के रंग का खुद है और टॉम क्रूज का चश्मा पहना है। साला भिखारी कहीं का। सर छोड़ लिफ्ट सर, जाने दे। सर प्लीज। अरे लोग मेरे को लिफ्ट दे दो सर। छोड़ दे, जाने दे मुझे। छोड़, तेरी समझ मैं नहीं जाने दूंगा। छोड़। यहाँ सेक्शन 144 ताड़ा एक्ट लागू कर देना चाहिए। तू कानून की बातें क्यों कर रहा है? बड़ी उम्र की औरतों को चूड़ीदार पहनकर बाइक चलाने पर रोक लगा देनी चाहिए। नजदीक जाके पता चलता है कि ये लड़की नहीं कोई बड़ी औरत है। उस पे से हेलमेट भी पहना होता है। कोई बूढ़ी बिना दांत वाली आंटी ही टकराएगी किसी दिन बाइक चलाते हुए। ए मोहन, मेरी आंटी स्पोर्ट्स वाली टोपी पहनती है, वो हेलमेट कैसे पहनेंगी? अरे हेलमेट को आधा कर दिया, बचे हुए हिस्से को टोपी बोलते हैं। वही पहन के चलती होगी तेरी आंटी। अब चुप हो जा, दिमाग मत खा मेरा। गर्मी से पसीना आ रहा है, थोड़ा स्प्रे। अरे यार मोहन, वो कार स्प्रे है यार। अरे जो भी है, खुशबू तो आ रही है ना, वरना ये सुन। चक्कर आ गया क्या? और नहीं तो क्या। मुझे भी आ रहा है। कार में एसी नहीं है, कम से कम फैन तो लगवा देता तू। अरे मैंने भी डैड से यही कहा था, उन्होंने कहा हवा खानी है ना, तो पीछे का पूरा कवर हटा दिया। अरे फिर तो इसे चला क्यों रहा है? बेच दे इसे। अरे बेचना तो है, लेकिन देखूं खरीदेगा कौन। अब मैं इसे चलाऊंगा तो इसका स्टैंडर्ड गिर जाएगा ना। सही बोला। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि ये फॉरेन की गाड़ी है और जीवा की है, इसीलिए तो इसको चलाने को दिए। अंधे कहीं के, कार चला रहा है, प्लेन चला रहा है, क्या मस्त हो गया यार। खुद आके ठोक के गया और अपने को ही उल्टा बोल रहा है। Very sorry. Again sorry. तेरी हिम्मत कैसे मेरी कार को ठोक लगे? पापियों को मारे, हर बुराई का वो अंत है। थर थर कांपे हर दुश्मन उससे, न्याय धर्म का वो है रखवाला। मेरी कार को ठोकर मार देंगे। अरे मरेगा तू मुझे जानता नहीं है। तू कलेक्टर है? कोई पुलिस ऑफिसर है? अरे या कोई बड़ा गुंडा है क्या? क्या पानी का पोता है तू? हाँ, अब बताना तेरी पहचान क्या है? मेरा नाम जीवा है, भवानी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ। शाम के 6 बजे तक कॉलेज में ही रहूंगा। जिसके दम पर इतना उछल रहे हो ना, उसे साथ में लेकर आ जाना, वहीं पर देख लूंगा। तेरा खराब टाइम शुरू हो गया। किसका खराब वक्त शुरू हुआ है? तू मसाज कर रहा है क्या? कुंफू ब्रूस ली की औलाद। चल इधर से। ओए मोहन, तुझे कुछ बताना है? अरे चुप करना, आगे रास्ते में रुकेंगे, पीने के लिए कुछ ले लूंगा। ओए सुन, हमारे पीछे एक स्कूटर आ रही है। तो क्या, कुछ गाड़ियाँ आगे जा रही है तो कुछ पीछे भी आएंगी ना। अरे स्कूटर पे एक लड़की चूड़ीदार में। ओह हाँ, अगर चूड़ीदार में आ रही तो उससे क्या हुआ? जहाँ पे लफड़ा हुआ था ये लड़की वहीं पर थी। हाँ, लेकिन ये हमारे पीछे क्यों आ रही है? ए मोहन, इसकी बात बिल्कुल सही है। वो कब से जीवा को देख रही थी और अब देखो वो हमें फॉलो भी कर रही है। वो लोग गुंडे थे, कोई स्कूल के बच्चे नहीं थे जो हमारा पीछा करने के लिए एक लड़की को भेज देंगे। कई लड़कियां आते जाते हमारे पीछे हो सकती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा पीछा कर रही है। जीवा, तू यही सोच रहा है ना, है ना?
क्या हुआ? जरा तमीज से आराम से रखना। चुपचाप चाय पियो। अरे चाय से ज्यादा केटली गर्म है। वृंदा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो लड़का जीवा है ना? हाँ वही है। मुझे उससे मिलवाना। पता नहीं वो अभी किस मूड में होगा। अभी कैसे मिलवाऊं तुझे? लेकिन तुम मेरा प्रॉब्लम जानती हो ना? जानती हूँ। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सही आदमी तुम ही ने बताया था ना? और उससे मेरी बात भी तुम ही करवाओगी। लगता है आज ही डांट पड़वा कर ही रहेगी। चलो। ओए मोहन, वो स्कूटर वाली लड़की यहाँ पर भी आ गई। ये लड़कियाँ हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती। क्यों? तू हीरो है क्या? अच्छा, तू जल रहा है क्या? तुम लोग कभी नहीं मानोगे मैं हैंडसम हूँ। पूछ जीवा से। अरे वो इधर ही आ रही है। सुन, आधा किलो के फेविकोल के डब्बे के साथ आ रही है। एक बार चिपक गई ना तो अलग नहीं होगी। हाँ जीवा, ये मेरी दोस्त है। और डोनेशन चाहिए क्या? नहीं, बस अकेले में कुछ बात करनी है। अकेले में बात कर रही है? वो वॉश बेसिन के पास कोई नहीं है, वहाँ जाके बात कर लो। चुप रहो जीवा, इसे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, तुम लोग आपस में बात कर लो। मुझे क्लास में कुछ काम है, बाद में मिलती हूँ। नहीं मिलेगी तो भी चलेगा। प्लीज, आपसे अकेले में बात करनी है। बहरा है क्या? सुनाई नहीं दिया? अभी तक बैठा। चल। मेरा नाम वृंदा है। मेरी एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जो सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज मेरी बात सुनिए। तुम हो कौन? मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स? चलो जाओ यहाँ से। प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। कहाँ ना जाओ? आप परेशान मत होइए, मेरी प्रॉब्लम सुन तो लीजिए। वो सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं। जाओ। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सुनाई नहीं दिया क्या? प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैंने कहा जाओ यहाँ से। अरे खून? जानता हूँ ये खून है। अब जाओ यहाँ से। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जरा एक मिनट। अरे यार, लड़कियों पे इतना गुस्सा नहीं होते। लड़कियां तो फूल की तरह होती हैं। ला हाथ दिखा, कितना खून बह गया। लड़कियों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए यार। तुझे समझा के थक गया हूँ मैं, लेकिन तू है कि सुनता ही नहीं है। हाँ चाय क्यों गिरा रहा है? अबे ज्यादा जोर से पड़ी क्या? क्या मोहन, इतना जज्बाती क्यों हो रहा है यार तू? अरे जज्बाती क्या, इतने प्यारे चेहरे को इतना बदसूरत बना दिया। अरे एक पंच में इतना दर्द हो रहा है क्या? अच्छा ये ले। मैंने कहा था ना तुमसे कि हम उससे बाद में बात करेंगे। कोई लड़की के साथ इतना बुरा बर्ताव करता है क्या? अरे तुम लोग जीवा को नहीं जानते। उसने मेरी मदद की है। देखना वो तुम्हारी मदद भी जरूर करेगा। उसका मूड अच्छा होगा तब मैं उससे बात करूंगी और तुम्हें बता दूंगी। यहाँ देखो, ये कब उससे बात करेगी और कब तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा? मेरी बात सुनो। क्या तुम उसके घर चली जाओ और देखो उसका मूड ठीक है कि नहीं। अगर उसका मूड ठीक होगा तो तुम उसे अपनी प्रॉब्लम बता दो, यही ठीक रहेगा। पर उसका एड्रेस तो चाहिए ना? एड्रेस? क्या एड्रेस चाहिए? उसके सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक की पूरी खबर दूंगी। ठीक है ना? ठीक है। अरे इसकी जगह एक अद्धा ले आता ना तो उसे मार के इतना मजा आता। इसमें क्या रखा है? ये तो खेलने वाले लोगों के लिए, इसमें दम ही नहीं है। ये टेनिस खेलने वाले लोगों के लिए। कितनी बकबक करता है। अरे ये तू क्या कर रहा है? पागल है क्या? इसने कहा ना मुंह बंद करके ये खसकेला अभी भी नहीं बदला। हाँ क्यों? इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको फोन किया और बोला घर पे कोई नहीं है, आ जाओ। और इस घनचक्कर ने ये कहा कि घर पे कोई है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा? और लाइन काट दी। फिर क्या? फिर क्या, मैं चला गया। ए मोहन, वो देख तेरी बहन आ रही है। अरे गधे, मैं अपने बाप की इकलौती औलाद हूँ। अरे तेरी तो, अरे ये यहाँ क्यों आ गई? मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया। हाँ मुझे मारना मत, मैं सच कह रहा हूँ। अरे सुन, खींच के दूंगा ना तो चपड़ा हिल जाएगा। ए, लड़का लड़की का पीछा करता है, लड़कियां लड़कों का पीछा नहीं करती, समझी? अब जा यहाँ से। उस दिन तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे जानते भी नहीं हो। आज मैं तुम्हें अपनी पहचान बताने आई हूँ। क्या बोलना है बोलो। अरे बोलो। I love you। तुझे सिर्फ थप्पड़ नहीं मारूंगा, जान से मार दूंगा। अरे वो पत्थर उठाने जा रहा है, तुम निकलो यहाँ से। ए ऑटो रोक, चलो बैठो। जाओ यहाँ से। मुझे उससे बात करनी है। अरे क्या बात करनी है? वो पिज्जा लाने नहीं गया, पत्थर लाने गया है। मार के जाने लगा। पैसे थोड़े ज्यादा दे देना। अबे वो इधर आ गया ना तो ऑटो भी तोड़ देगा। तुम चल अपने निकल। दोस्त से बात करो ना। हाँ कर लूंगा, तुम जाओ। अरे मोहन, तेरी बोलती क्यों बंद हो गई यार? अरे उसका गुस्सा देख के मेरी हवा टाइट हो रही है। आवाज कहाँ निकलेगी? वो नजदीक आ रहा है।
अरे तुझे भी चक्कर आ रहा है? अबे मुझे कौन संभालेगा? अरे दीपिका पादुकोण, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाना। तुम्हें कसम है मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना कभी। वैसे भी मुझसे दूर जाना आसान नहीं है। एक बार जो मुझसे प्यार करने लगती है ना तो फिर मेरे प्यार जीवा, में पागल जीवा, हो जाती है। जीवा। दीपिका बोलो दीपिका। ए, तुम जीवा के रूम में क्या कर रहे हो? हाँ मैं यहाँ अचार डाल रहा हूँ। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ तुझे क्या? जीवा कहाँ है? यहाँ सो रहा है। जीवा जीवा कद्दू आई है। क्या सुबह सुबह क्यों आई हो? जीवा तुम्हें सबके सामने उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। अब हो गया ना, चल उसका फोन नंबर दे। अरे दीपिका पादुकोण, मुझे छोड़ के नहीं जाओगे? हेलो। I love you, baby. इडियट। हेलो। जाने मन तुमने मोबाइल काट दिया, इसीलिए लैंडलाइन पर फोन किया। जाने मन एक छोटा सा गुड मॉर्निंग कहो ना। चप्पल से मारूंगी तुम्हें। फोन रखो। चप्पल से मारोगी तो गाल फट जाएंगे। जाने मन फिर मुझे किस कहाँ दोगी? कमी ना कहीं का। हेलो। बदतमीज गुंडे मवाली, तू कुत्ते की तरह मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? आइंदा से इस नंबर पे फोन मत करना। लड़के, मैं जीवा बोल रहा हूँ। हाँ मैं जानती हूँ। नालायक कहीं के कुछ लोगों को मार कर अपने आप को बड़ा गुंडा समझता है और चाहता है कि मैं तुझसे प्यार करूँ। अगर तूने वापस फोन किया ना, तू सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या करूँगी। फोन रख। मवाली कहीं का। हे, तेरी ये दोस्त पागल खाने से भाग के आई है क्या? मेरे पीछे पड़ी और कहती मैं उसके पीछे हूँ। शायद वो थोड़ी परेशान है। मेरे सामने उसका नाम भी लिया तो तेरा भी मुंह तोड़ दूंगा। हाँ? अब जा। माफ करना बेटी, जीवा फोन पर है, बात करो। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो, पर मैं मजबूर हूं। इस वक्त तुम मुझसे बात कर लो, बाद में मैं उसे देख लूंगा। लो बात करो। मैंने तो सिर्फ गुड मॉर्निंग सुनने के लिए फोन किया था और तुमने तो मेरा फोन ही काट दिया। और तुझसे मैंने कहा कि अपनी बेटी को फोन दे और तू यहाँ पर बैठकर टाइम पास कर रहा है। 2 दिन में हम लोग शादी करेंगे। ससुर जी तैयारी कर लो। जब तक मैं जिंदा हूं ये कभी नहीं होगा। जब तक जिंदा है तब तक ना, तू तैयार रहना मेरी बीवी बनने के लिए, ठीक है? गुड मॉर्निंग। तूने मुझे मारने का प्लान किया है? हेलो। बोलिए सर। मैं जीवा को अभी खत्म करूंगा। सब कुछ रेडी है? रेडी है सर।
तुम लोग? दीदी जीवा हमारे सामने। इस बार उसे मत छोड़ना। हाँ ठीक है। चाहे जिंदा या मुर्दा, उसे हर हाल में मेरे पास लेकर आओ। जी दीदी। इस बार वो तुम्हारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। नहीं निकलेगा। अबे तू सुन रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तुझे इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, तू समझ रहा है कि नहीं? हाँ? हम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रहेगा और इस बात का फैसला आज होगा। जवाब दे, अबे साले जवाब दे। साफ सुन क्या तेरे को? इसने मेरे साथ विश्वासघात किया था, इसीलिए मार दिया। अच्छा, तू कुछ कह रहा था ना? चल घर चलकर बात करते हैं। चल। ए, बॉडी को ठिकाने लगा दो, मेरे फोन का इंतजार करना। चल बे। निकल गया हाथ से। दीदी बात कर। नहीं नहीं, तुम्हें बात करो। ये गधा फोन क्यों नहीं उठा रहा? मिला क्या? कब तक बचेगा ये? टिकट लो भाई, जल्दी जल्दी। कहाँ जाना है जल्दी बोलो। अरे छुट्टे दो ना यार। हाँ, कहाँ का दूँ? एक लोखंडवाला। हाँ भाई, तुम्हारा क्या है? लिया टिकट लिया तुमने? हाँ ठीक है, आगे जाओ आगे जाओ, बहुत जगह है। हाँ चलो चलो, यहाँ मत खड़े हो यार। हेलो। दिमाग ठंडा हुआ? उस दिन सॉरी बोलने के लिए फोन किया था, बहुत भड़क रही थी मुझ पर। वो मैंने गलती से तुम्हें दूसरा जीवा समझ लिया। कोई बात नहीं। कहाँ जा रही हो? लोखंडवाला, तुमसे मिलने के लिए। मैं तो यहीं पर मिल गया ना, तो बात करने के लिए यहीं उतरते हैं। ओके। चल रहे। अरे कहाँ जा रहे भाई? जाए। अरे क्या बात है? अरे सुनो, अरे क्या है भाई? हमारी भाभी के साथ सफर करने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोग की? हाँ चल उतर, चल चल चलिए। ये पावली चल उतर। ये बहरा है क्या? निकलता ही नहीं तू। अभी एक कान के नीचे निकल। चल। अच्छा एक छोटा छतरी मुझे छतरी डाल के खोलूंगा। चल उतर। पागल होने लगता है। तुझे उतरने के लिए पॉलिटिशियंस को लेकर आओ। हाँ तेरी तो साले ले आया। ये बस क्या तेरे बाप की जागीर है? इधर देख, तुझे पता है तू किससे पंगा ले रहा है? जीवा के आदमी है हम। जीवा मैं हूँ और मैं कुत्ते नहीं रखता।
तुम हो कौन? और ये जीवा कौन है? तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है? मैं डिप्टी कमिश्नर जीवानंद की बेटी हूँ। उस दिन तुमने मुझसे क्या कहा था? आई लव यू कहा था। आई लव यू। आज के बाद वो जीवा तुम्हें तो क्या, तुम्हारी परछाई तक को छू नहीं पाएगा। आई लव यू। ये मेरा तुमसे वादा है। हाली 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 जिया ये बोली, तुझे तुझे पिया बसी पुकारी। हाली 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 जिया ये बोली, तुझे तुझे पिया बसी पुकारी। हर पल तेरा ही ख्वाब देखे, तुझको ही चाहे पिया। डूबी हूँ मैं तो प्यार में से, आँखों में तू छुपा है, सांसों में तू बसा है। हो गए हम तो बस सिर्फ तेरे, तू मेरी आरज़ू, तू मेरी जुस्तजू। आजा गले से लग जा मेरे। सुनना जरा बात मेरी समझना, चल प्यार मोहब्बत के चक्कर में मुझे नहीं है फंसना। बेकार ये चक्कर है, बचकानी है ये बातें। I love you कहने वाले पागल चलते फिरते मिलते रहते हैं। हारी 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 जिया ये बोली, तुझे तुझे पिया बसी पुकारी। हारे 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 जिया ये बोली, तुझे तुझे पिया बसी पुकारी। बेचैन दिल है तेरे लिए बेताब है। अरमां हाँ मेरी खुशी, मुस्कान मेरी तू ही तो है सजना, तू ही है। तुझको ही दिल दे बैठी मैं, तेरे ही हाथों में मेरी जिंदगी। करती हूँ मैं तो जाना, सुबह शाम तेरी बंदगी। तू भी तो महसूस कर दिल की बातों को मेरे। प्यासी हूँ कितनी ओ मेरे सनम, तेरे प्यार के लिए। सुनना जरा बात मेरी समझना, चल प्यार मोहब्बत के चक्कर में मुझे नहीं है फंसना। बेकार ये चक्कर है, बचकानी है ये बातें। I love you कहने वाले पागल चलते फिरते मिलते रहते हैं। हारी 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 जिया ये बोली, तुझे तुझे पिया बसी पुकारी। हारी 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 जिया ये बोली, तुझे तुझे पिया बस ये पुकारे। हर पल तेरा ही ख्वाब देखे, तुझको
मुझको ही चाहे पिया, डूबी हूँ मैं तो प्यार में से, आँखों में तू छुपा है, सांसों में तू बसा है, हो गए हम तो अब सिर्फ तेरे, तू मेरी आरज़ू, तू मेरी जुस्तजू, आजा गले से लग जा मेरे। तू भी सुनना, जरा बात मेरी समझना, चल प्यार मोहब्बत के चक्कर में मुझे नहीं है फंसना, बेकार ये चक्कर है, बचकानी है ये बातें, I love you कहने वाले पागल चलते फिरते, चलते चलते फिर मिलते मिलते रहते हैं। वो मरा अपनी गलती की वजह से। ए ससुर जी, यकीन कर, मैं तेरी बेटी के बगैर नहीं जी सकता हूँ, नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। मेरा विश्वास करना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मेरी इजाजत के बगैर तू उसकी परछाई तक को नहीं छू सकता। मैं तेरी बेटी को रखेल नहीं बना रहा, उससे शादी करना चाहता हूँ। भूल जाओ उसे। नहीं भूला तो? तू मेरी कुर्सी की ताकत को नहीं जानता। ए, तेरी प्रमोशन के लिए मैंने कितने लोगों को मारा भूल गया क्या? और वो सारे के सारे सबूत मेरे पास आज भी है। अगर तू मान गया तो मेरा ससुर बन सकता है, वरना सीधा सीधा जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जा। तो क्या सोचा? कुर्सी या लड़की, बोल जल्दी। कुर्सी मुझे बहुत प्यारी है। अरे वाह वाह ससुर जी, तुमने मेरे दिल को छू दिया। आई लव यू ससुर जी, आई लव यू। अगर कुर्सी मेरा शरीर है तो मेरी बेटी मेरी जान है। ए जीवा, मेरे खिलाफ तेरे पास जितने भी सबूत थे, उसी की वजह से तू मुझे और मेरी बेटी को परेशान कर रहा था ना। देखा ना, जान से गया। हेलो, कौन है? तुझे अपनी बेटी जिंदा चाहिए या नहीं? ए, कौन है तू? जीवा। जीवा? कौन जीवा? जो शेरों की तरह जीता है। ए, तेरा शिकार करूं या फिर तुम? तेरी बेटी को खा जाऊं? सुन, अभी तेरी बेटी मेरे पास आने वाली है। अगर तू इसी वक्त थेनी आ गया तो अपनी बेटी को जिंदा देख पाएगा, वरना उसकी लाश मिलेगी कड़पा में। थेनी आना है या कड़पा, ये तू फैसला कर ले। आजा। कौन है ये? बोल। दीदी, जिसका हम लोगों को डर था वही हो गया। दीदी, क्या बोल रहा है? डीसीपी की बेटी को जीवा ने किडनैप कर लिया। सुनो, सबसे पहले उस लड़की को किडनैप कर लो और जैसे ही जीवा वहाँ आएगा उसे पकड़ लेना। मुझे किसी भी हालत में वो चाहिए, समझे कि नहीं? थैंक यू, आज तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हें लग रहा है कि मैं एक फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्ता जरूर हूँ, लेकिन मौत का फरिश्ता हूँ। सर, हम लोग यहीं पर हैं। घर के मालिक से बात कीजिए। 1 मिनट रुकिए सर, बात कीजिए। सर। हाँ बोलो। वो मेरे ही घर में रह रहा था सर। एक लड़की के साथ यहाँ आया, बैग पैक किया और उसे लेकर जीप में चला गया। मैंने उसको सिविल लाइन के पास शांति नगर के आगे तीसरी गली में छोड़ा था सर। इसके सिवा मुझको कुछ नहीं पता सर। गाड़ी का नंबर बता। सर, TMS 120 सर। क्या ये टी नगर कंट्रोल रूम है? यस सर। TMS 120 नंबर की जीप चोरी हो गई है। उस जीप के बारे में जल्दी पता लगाओ। ओवर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। किसी अनजान जगह पे गाड़ी छोड़ने के बजाय एयरपोर्ट पे क्यों छोड़ेगा? ये सब फालतू सोचना है। सॉरी, चल भाग यहाँ से। क्या मारी मुझे? TMS 120। हाँ हेलो सर, वो जीप अभी एयरपोर्ट पर खड़ी है। अरे क्या कर रहे हो? पुलिस। जीवा वृंदा के नाम पे कोई टिकट बुक है? नो सर। इंडियन एयरलाइंस में चेक करो। यस सर। उस फ्लाइट ने कितने बजे टेक ऑफ किया है? आधे घंटे पहले सर। नेक्स्ट फ्लाइट कब है? आधे घंटे बाद सर। टिकट्स अवेलेबल हैं क्या? 1 मिनट सर। हाँ अवेलेबल है। तो जीवानंदन के नाम पर एक टिकट बुक करो। ठीक है सर।
हेलो मूर्ति, मैं डीसीपी बोल रहा हूँ। बोलिए सर। कोई जीवा मेरी बेटी को किडनैप करके इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से मदुरई ले जा रहा है। क्या? वो फ्लाइट आधे घंटे के अंदर लैंड होने वाली है। तुम उसे किसी भी हाल में पकड़ो। ठीक है सर। मैं अगली फ्लाइट से वहाँ पहुँच रहा हूँ। ओके सर। चलो। इतना हंस क्यों रही हो? तुमने जीवा को बेवकूफ बनाया ना, इसलिए हंस रही हूँ। मतलब जीवा तुम्हारे पिताजी? अरे वो गुंडा जीवा। ओह, तुम्हारे जैसा बहादुर आदमी मुझे कभी नहीं मिलेगा। पक्का पागल है। अब हाँ, अब ऐसा क्यों? क्या है ना कि तुम मुझे अपने घर जीप में ले गए। हाँ, मैंने सोचा हम दोनों जीप में बैठकर जाएंगे, पर तुमने जीप एयरपोर्ट पर छोड़ दी और एयर टिकट्स बुक कर ली। ओके, मैंने सोचा हम लोग फ्लाइट से जा रहे हैं, लेकिन तुमने जीप एयरपोर्ट पे छोड़ दी और हम फ्लाइट से भी नहीं गए। और जब तुमने मुझे इस कार में बैठने को कहा, तब मैंने सोचा कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। पर अब मैं समझी। क्या समझी? उस जीवा को धोखा देने के लिए ना। अरे बाप रे, कितनी स्मार्ट हो तुम। वेरी इंटेलिजेंट। सही कहा, मेड फॉर ईच अदर। बोल ही जा रही है। क्या कहा? कुछ नहीं, बस सह रहा हूँ। क्या मतलब? वो क्या है कि मैं काफी देर से रोक कर बैठा हूँ। बस मैं यूँ गया और यूँ आया। हेलो। मुझे हर जगह ढूंढने के बाद एयरपोर्ट पहुँच गए क्या? कोई फायदा नहीं। वैसे तुम्हें उल्लू बनाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा दामाद ही तो है। तू मेरा दामाद कैसे हो गया? मैं ऐसा नहीं कहता, तुम्हारी बेटी ऐसा चाहती है। ये तू है कौन बे? मैं सुपरमैन का बेटा हूँ। थेनी आजा, साक्षात दर्शन हो जाएंगे। मेरी बेटी कहाँ है? अरे वो बेचारी बाउली तो पूरी तरह मेरे प्यार में पागल हो चुकी है। बात कराऊं? बात करेगा? फोन उसे दे। उसे फोन दे तो दूंगा, लेकिन याद रख, इस किडनैपिंग के बारे में उसे कुछ बताया तो तेरी बेटी ऊपर पहुंच जाएगी। तुम किससे बात कर रहे थे? तुम्हारे पिताजी से। क्यों? अपनी शादी के बारे में। तुम्हारे पिताजी हमारी शादी के खिलाफ हैं। उन्होंने तो पुलिस में कंप्लेन भी कर दी है। मुझे डर है कि तुम्हारे पिताजी हमें जुदा न कर दे। मुझे फोन दो, मैं बात करूंगी। प्लीज प्यार से बात करना। ये लो। हेलो वृंदा। पापा, अगर आपने इसे नुकसान पहुंचाया तो मुझे जिंदा नहीं देखेंगे। मेरी बात को समझिए पापा, मेरी जिंदगी के साथ मत खेलिए। पहले तू मेरी बात सुन। जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप आकर हमें आशीर्वाद देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक्स पापा। अब उसे फोन दो वृंदा। क्या ससुर जी, बेटी की बातें अच्छी तरह सुन ली ना आपने? बच्चे मेरे हाथ लग गया ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं वो आएंगे। अच्छा, जरूर आइएगा ससुर जी, लेकिन मेरी बातें याद रखना। ए मोड़िया, क्या हुआ? दीदी, मुझे पता नहीं वो जीवा कहाँ चला गया। क्या? उल्लू के पट्टे? हम लोग शहर की तरफ जा रहे हैं दीदी। जीवा को लिए बगैर यहाँ आना मत, नहीं तो तुम सबको जान से मार डालूंगी। फोन रख। दीदी ने क्या कहा तुमसे? उसने मारने के लिए कहा है। किसे मारना है? किससे मारने के लिए कहा है? मुझे मारने के लिए कहा है कमीने। वो सारा जीवा मिल नहीं रहा है, ऊपर से ये सवाल किया जा रहा है। हेलो। इतनी टेंशन में इतना ठंडा हेलो? मेरी बेटी कहाँ है? तेरी बेटी ठंडा होने के लिए नारियल पानी पी रही है और मैं तेरा पारा चढ़ा रहा हूँ। मुझे एयरपोर्ट पर पकड़ने के लिए पुलिस भेजी थी ना तूने, लेकिन अब पुलिस तुझे पकड़ने का इंतजार कर रही है, मुझे नहीं। अबे ये क्या बक रहा है? नहीं समझा? डिप्टी कमिश्नर बनने के लिए तूने कितने लोगों की जानें ली। अब एसी वलेन और मैंने तेरे डिपार्टमेंट को सारे सबूत दे दिए हैं। अब अगर तू उनके हाथ लग गया तो तू तो जेल जरूर जाएगा। ये हकलाना बंद कर और चुपचाप थेनी आ जा, नहीं तो जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगा। तू क्या करेगा? भूल गया क्या? बोला था ना तेरी बेटी को मार डालूंगा। अब पुलिस से बचते हुए फटाफट आ जा। सिक्योरिटी क्यों नहीं है? हेलो। अरे वाह ससुर जी, इतनी जल्दी अपने लिए सही जगह ढूंढ भी ली। अरे जब देखो वैसे ही हकलाते रहता है, थोड़ा स्टाइल चेंज करना।
अगर टॉयलेट गए हो तो उसका इस्तेमाल करो, किसी और को लगी हो कि दूसरों को क्यों परेशान करना। टॉयलेट खरीद लिया है क्या? मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे, ऐसा क्या? चल देख लेंगे। तू मेरे सामने चीटी है। तुझे पता है इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए मैंने कितने लोगों को जान से मारा है? यही तो मैं बुलवाना चाहता था। अच्छा गोविंद राजन, तुमने सब रिकॉर्ड कर लिया ना? ये गोविंद राजन कौन है? देख ले, वो SI गोविंद राजन है जो बाहर खड़ा है। चलो सर को सैल्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। तू? यस सर, आपके आदमियों को मैंने दूसरे एरिया में भेज दिया और मैं खुद आपके लिए आया हूँ। प्यारे, मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल से हमारी बातचीत को रिकॉर्ड किया है। गोविंद सर, तुम इसे अभी मत पकड़ो। ओके सर। थोड़ी देर के लिए बाहर इंतजार करो और इसे अपने आप बाहर आने दो। ओके सर। सर, मैं बाहर जा रहा हूँ, वहीं इंतजार करूंगा, आप बाहर आइए। वहाँ नजर रखो। हाँ सर, इंस्पेक्टर शिवा उस गेट पर है। उस गेट पे ज्यादा आदमियों को भेज दो। सर, वहाँ सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत है। सर, वो देखिए डीसीपी जीवानंद भाग रहा है। पकड़ लो उसे। जल्दी चलो, भागो मत, रुक जाओ। रुको। ओके सर। हेलो हेलो, कहीं ससुर जी मर तो नहीं गए? जिंदा है, जिंदा है। तुम्हारी आवाज तो बड़ी जोरदार है लेकिन दिमाग बहुत ही कम है। कोई दिमागी बीमारी है? मैं तो सिर्फ एक ही पुलिस वाले को जानता हूँ, लेकिन इस राज्य की पूरी पुलिस तुम्हें जानती है। एयरपोर्ट पर तो पुलिस तैनात है, इसलिए अगर तुम एयरपोर्ट गए तो पुलिस तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वहाँ से दूसरी गली में एक ब्लैक स्कॉर्पियो खड़ी है जिसमें चाबी लगी हुई है। गाड़ी में बैठ, एक्सेलरेटर दबा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँच। तेरी बेटी की जिंदगी तेरे पहुँचने पर निर्भर करती है। मैं बोल रही हूँ प्यारे। बोलो। जो लड़की तुम्हारे साथ थी ना, वो अब मेरे पास है। तुम्हें यहाँ आना होगा। जल्दी आ जाओ यहाँ। तुम अगर शराफत से यहाँ आ गए तो मैं उस लड़की को छोड़ दूंगी, नहीं तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। बहुत देखे मैंने तेरे जैसे। अच्छा? तेरे आदमियों ने सिर्फ उसे किडनैप किया है ना, पर उन्हें मैं तेरे अड्डे तक पहुँचने नहीं दूंगा। पापियों को मारे, हर बुराई का वो अंत है। थर थर कांपे हर दुश्मन उससे, न्याय धर्म का वो है रखवाला। पापियों को मारे, हर बुराई का वो अंत है। थर थर कांपे हर दुश्मन उससे, न्याय धर्म का वो है रखवाला। पापियों को मारे, हर बुराई का वो अंत है। थर थर कांपे हर दुश्मन उससे, न्याय धर्म का वो है रखवाला। कौन थे वो लोग? वो जीवा के आदमी थे।
दीदी, जीवा हम लोगों से लड़की छुड़ा ले गया। मुझे तो पहले से ही इस बात का डर था। तू मुझसे बच नहीं सकता जीवा। गुड मॉर्निंग सर। सर, आपने डिपार्टमेंट का नाम रोशन कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। कांग्रेचुलेशंस जीवानंद। अबे बुड्ढे, तूने मुझे नाम लेकर कैसे बुलाया? अगली बार मुझे अपनी पोस्ट के हिसाब से बुलाना और अपनी औकात में रहकर मुझसे बात करना समझा? हेलो हेलो। ए जीवानंदन, तू पुलिस वाला नहीं गुंडा है। तेरे चाचा का हाथ तोड़ दिया इसलिए बहुत गुस्सा हो रहा है। ए, मैंने उस वजह से फोन नहीं किया। जहाँ लोग पुलिस से डरते हैं, उस शहर में मासूमों को डराकर तू बहादुर नहीं बन सकता। तू भी मेरे जैसा कुछ काम कर और मशहूर हो जा। मैं एक ईमानदार पुलिस वाला हूँ, समझा? अपने पावर का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता मैं। अगर तू सचमुच में मर्द है ना, तो मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ ट्रांसफर कर ले और वहाँ जाके गुंडागर्दी दिखा के बता, मैं तुझे मान जाऊंगा साले। इस स्टेट में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जाने से मैं डर जाऊँ। कौन सी जगह है बे? थेनी। ओ थेनी, अगर मैं वहाँ ट्रांसफर हुआ ना तो उसे तहस नहस कर दूंगा। अरे अगर तू वहाँ गया ना तो तेरे को तहस नहस कर डालेंगे वो। क्या उस शहर की सुरक्षा स्वयं ऊपर वाला करता है क्या? वहाँ की सुरक्षा माता करुणा करती है। माता? एक औरत? जब आदमी मेरा नाम सुनकर ही अपनी पैंट गीली कर देते हैं तो एक औरत मेरा क्या बिगाड़ लेगी? अब सुन, तुझे बताता हूँ कि 9 साल की उम्र में उसने क्या किया था। अरे पागल लड़की, ये तूने क्या कर दिया? माँ, हम लोग रक्षक देवता शिव की पूजा करते हैं। हमें भी अपने गांव की रक्षा करनी चाहिए। सुनो, राम, हरिया, सुंदर और दूसरे लोगों को हमने चरस गांजा बेचने के लिए मना किया था, फिर भी उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और चरस गांजा बेचते रहे, जिसकी वजह से हमारे गांव के कितने लड़के अस्पताल में भर्ती हैं और कई तो मर गए। इसलिए उन 5 चरस गांजा बेचने वालों को मैंने मार डाला। अगर कोई भी नशीली चीजों को बेचने या खरीदने की हिम्मत करता है तो मैं उसे मार डालूंगी। अब मैं जेल जा रही हूँ। अगर किसी ने भी ये गलत काम किया तो याद रखना, मैं वापस आने के बाद उसकी जान ले लूंगी। पिताजी, माँ, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ? आवाज नहीं निकल रही? अब बता, तू वहाँ जाएगा या नहीं जाएगा? तूने मुझे उसकी बहादुरी के बारे में तो बता दिया, अब देखना कि जीवानंद वहाँ जाके क्या करता है। थेनी को जला के राख नहीं कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। जय बोलो रे, पूजा करो देवा की रे। दया होगी, कृपा होगी, इच्छा सारी पूरी होगी। आज है प्रसन्न हम पे देवा, हाँ हाँ देवा। झूमो मिलके गाओ मिलके खुशियां मनाओ मिलके मस्ती में आज सारे नाचो, अरे नाचो। है आई है ये शुभ
शुभ घड़ी पावन है ये तो बड़ी देवा की भक्ति में डूबो, अरे डूबो। देवा आज हमसे प्रसन्न है हुए, आज सब चेहरे देखो है खिले। देखो ये नजारा बड़ा प्यारा है लागे, भक्ति में देवा की सब आज है रंगे। ये दिन है खुशी का, मंजू में सभी का आया है शुभ अवसर बड़ा। है झूमो मिलके, गाओ मिलके, खुशियां मनाओ मिलके, मस्ती में आज सारे नाचो, अरे नाचो। है आई है ये शुभ घड़ी पावन है ये तो बड़ी देवा की भक्ति में डूबो, अरे डूबो। सच्चाई के पथ पे चलो, धर्म को ना कभी भूलो, कर्म अच्छे तुम करो मितवा। अपनों को जो दुख ही देता, फर्ज को ना करता पूरा, पाता है देवा से वो सजा। बन के ये मसीहा भला सबका ये करे, तू जो के लिए वो सदा ही जिए। सुख दुख के साथी सच्चे है ये साथी, साथ ना छोड़े हर दुख में साथ दे। झूमो मिलके, गाओ मिलके, खुशियां मनाओ मिलके, मस्ती में आज सारे नाचो, अरे नाचो। है आई है ये शुभ घड़ी पावन है ये तो बड़ी देवा की भक्ति में डूबो, अरे डूबो। मन में हमारे भक्ति, तन में हमारे शक्ति, देवा के हम है पुजारी। जुल्म से ना हम डरेंगे, पापियों से हम लड़ेंगे, खेगी दुनिया ये सारी। ये देवा हमारे इंसान के रूप में देते हैं सहारा, सुख दुख में ये सदा। वो है ऐसा जो सबकी मदद करे, सबसे प्रेम करता, सबका भला करे। सुनो भाई, माता घर पर है क्या? उन्होंने मुझे आने के लिए कहा था। जी वो अंदर ही है, आप जाइए। माता, मुझसे क्या गलती हो गई माता? अपने चरणों की धूल भी नहीं दी आपने मुझे। बोलिए ना माता, बोलिए ना। अंदर आ जा, वहीं से बोलेगा क्या? मैं अभी आता हूँ माता, अभी आता हूँ। माता, क्यों आ रहे भाई? माता, आजा। मुझे इतना क्यों पीटा गया? इधर आ। माता, माता क्या गलती हो गई मुझसे? आप इतनी नाराज क्यों है माता मुझसे? क्या है रे? मैंने लोगों की भलाई के लिए तुझे एमएलए बनाया था, लेकिन तू है कि बेईमानी कर करके अपनी तिजोरी भर रहा है। तेरी बेईमानी हद से बढ़ती जा रही है। तू अपनी हरकतों से बाज आएगा या नहीं? क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या? अच्छा अब ये बता, जो गर्मा गर्म नाश्ता मिला कैसा था? बहुत खून बह गया। अरे जब 100 लोग मारेंगे तो कैसे सह पाऊंगा? 100 लोग नहीं, वो एक ही था। कौन है वो? बेटा, तुम इसे मारते मारते थक गए होगे। लक्ष्मी ने गर्म पानी रखा है, जाकर नहा लो, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। ठीक है दादी। ए,
अगर तू अभी भी नहीं सुधरा ना तो मेरा ये पोता तेरे घर आकर तुझे गर्मा गर्म भोजन परोसेगा। माता, मैं ऐसा भोजन नहीं सह सकता। अगर मैंने खा लिया तो मैं मर जाऊंगा। मैं अब सपने में भी गलती नहीं करूंगा। ठीक है जा। मैं नहीं जाऊंगा। जा ना। नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं गया तो आपका पोता फिर मारेगा। जब मैं इस लोहे को बजाती हूँ तभी वो मारता है। लेकिन मैं जाऊंगा और आप बजा देंगी तो। ये ले। धन्यवाद माता। और कोई सिग्नल तो नहीं है ना? जाना। सरोजा, सामान निकालो। या, या। तुझे और कोई काम नहीं है क्या? ये सब क्या है? तुम्हारे कपड़े पहने हैं। लेकिन मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? मुझे जानना था कि मैं तुम्हारे दिल में हूँ या नहीं। समझे? जैसे साइकोलॉजी, लिप्सोलॉजी, वैसे ये ड्रेसोलॉजी। ड्रेसोलॉजी? हाँ, मैं तो तुम्हें कब से चाहती हूँ, पर मैंने तुम्हारे मुंह से कभी कुछ नहीं सुना, इसलिए तुम्हारे कपड़े पहन लिए। बहुत ही बुरा ख्याल है। क्या कहा? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे कपड़े पहनकर तुझे कैसा लग रहा है? तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ? तेंदुलकर, अभिषेक बच्चन, उनकी शादी उनसे ही हुई जो उनसे उम्र में बड़ी है। दिल चाहता है नहीं देखी? उसमें क्या है? अरे उस फिल्म में भी तो डिम्पल कपाड़िया अक्षय से बड़ी है। वो तो फिल्मों में होता है। तभी तो मैं वाई, किस लिए? छोड़ो, रहने दो ना। ठीक है, रहने देते हैं। अब मेरी बात सुनो, शादी क्रिकेट की तरह है। अगर पत्नी बॉल है तो पति बैट है। बैट है? हाँ, और उम्र पिच है। तो पिच की तरफ मत देखो, बस बैट उठाओ और रन बनाओ। अच्छा, तो तुमने फैसला कर लिया है? कर लिया। आओ मेरे साथ। कहाँ? कहाँ ना, चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ये जोड़ी नंबर 1 के लिए। मेरी चूड़ियाँ टूट जाएंगी, छोड़ो। दादी, मैं कौन हूँ? मेरा पोता। ये कौन है? क्यों, तुझे नहीं पता? अरे दादी बताओ ना प्लीज। तुम्हारी पिताजी की बहन, मेरी बेटी और तुम्हारी बुआ। तो ये मुझसे लड़ क्यों रही है? तुम्हारी वजह से। अरे मैंने क्या किया? आपको पता है, इसके कॉलेज की लड़कियाँ इसे बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लव लेटर्स देती हैं। अगर इसे पसंद नहीं है तो इसे मना कर देना चाहिए ना। लेकिन यह है कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम छोटी हो, तुम मोटी हो, कहकर उनकी बेइज्जती करता है। अच्छा, एक सेकंड रुको, मैंने ये सब कब कहा? देखो, तुमने कहा है। इसने कहा ये ऐसी लड़की से शादी करेगा जो इसकी बुआ जैसी हो। मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसे बातें करता हूँ, बस दिन भर यही बातें पूछकर मेरा दिमाग खराब करता है। बस इसीलिए इसे छेड़ रही थी। बेटा, तुम इसे क्यों हमेशा तंग करते रहते हो? हाँ, पूछो इससे। क्या तुम्हें प्यार हो गया है बेटा? प्यार और मुझे? चल बता भी दे। प्यार करने की सोच रहा हूँ। किसके साथ? लक्ष्मी के साथ। दूर रहो। क्या हुआ? मैं तुम्हारी बुआ हूँ। इसीलिए तो मैं इसे चाहता हूँ। अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है? जब देखो उसे तंग करता रहता है। इधर आ, शैतान कहीं का। ओए मिंटू, कोई तुम्हारी चाय पीने आया है। हाँ, तो क्या हुआ? भाई चाय पिला। ठीक है सर। नमस्कार। हाँ हाँ नमस्कार। मैं इस गांव में नया हूँ। अच्छा, तो तुम गांव देखने आए हो? नहीं, वैसे ये गांव किस लिए मशहूर है? किस लिए मशहूर है वो? अरे रुक, मैं बताता हूँ। वो जो वहाँ पर बकरी देख रहे हो ना, वो मशहूर है। ये बुढ़ा जो खास रहा है ना, ये भी बहुत मशहूर है। वो जो पागल बाल काट रहा है वो मशहूर है। इसकी मूछें मशहूर है। ये भयानक चाय भी मशहूर है। और एक बात बताओ, जिस पर मैं बैठता हूँ ना, वो भी मशहूर है। तुमने सब मशहूर चीजों के बारे में बताया, मगर सिर्फ एक को छोड़ दिया। क्या कहा? एक को छोड़ दिया? तो चलो तुम्हें बताओ। गांजा। बताओ वो कहाँ मिलेगा? हमारे गांव में इस तरह की कोई चीज नहीं मिलती। नहीं मानता। मतलब तुम गलत काम करने के लिए हमारे गांव में आए हो। अगर ये बात हमारी माता को पता चल गई तो तुम खत्म। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? पिछले 3 महीनों से तुम्हारे गांव से मुझे माल आया करता था। पैसों की प्रॉब्लम की वजह से माल आना बंद हो गया, इसलिए मैं खुद चलकर खरीदने आया हूँ। तुम मुझे माल दिला दो, मैं तुम्हें कमीशन दे दूंगा। आपस की बात है, इतना सोच क्यों रहे हो भाई? पहले कुछ बुरे लोग हमारे गांव में चरस और गांजा बेचा करते थे, अब वो सब चले गए। तुम यहाँ पर हमारे गांव को बदनाम करने के लिए आए हो। हमारे गांव में ऐसा गलत काम नहीं होता, समझे? ओए जाओ यहाँ से, सुना नहीं? जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम मत दो, मैं खुद ही खरीद लूंगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। सर रुक जाओ ना, आपको गांजा मिल जाएगा। तुमने तो अभी भी कहा कि यहाँ नहीं मिलता है। मेरा चाचा बेचता है ना, मैं तुम्हें दिला देता हूँ। धन्यवाद। अभी धन्यवाद मत देना, जब हाथ में आ जाएगा तभी देना।
वैसे या इस तरह मैं से जाना होगा। बहुत खुश हूँ इतने खुश क्योंकि क्यों हो? पहले तुमने कहा कि नहीं मिलेगा और अब तुम मुझे लेके हाँ। जा रहे हो वहाँ पे, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आइए आइए। जरा बताओगे यहाँ कुट्टी और बुट्टी मिलेगी क्या? कुट्टी बुट्टी मतलब? तुम्हें नहीं पता? कुट्टी मतलब लड़की और बुट्टी मतलब चरस। अच्छा, मुझे नहीं पता था। हाँ, मुझे बताया गया कि लड़कियाँ यहाँ अच्छी मिलती हैं, हर घर में चरस मिलता है। अभी ना मत कहना। कौन कमबख्त मना कर रहा है? हाँ। मिलता है। भाई हाँ। मेरी चाची है ना उसी पेशे में है। सचमुच? हाँ सचमुच। मेरे चाचा गांजा बेचते और चाची बहुत अच्छी फैमिली है तेरी। क्या हाँ, तुम सच पान में। नहीं रखते? अच्छा तो तुम्हें पान चाहिए? हाँ। चलो मेरे साथ मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो हाँ, चलो। चलो अरे इसने तो मुझे दलाल बना दिया। लगता है मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ आया आया आया। अरे भाई हाँ? सुन, ये लोग हमें घूर क्यों रहे हैं? ये लोग भी गांजा के व्यापारी हैं। दरअसल बात ये है कि आप मेरे चाचा के पास से गांजा खरीद रहे हो ना, इसलिए ये लोग चल रहे हैं। आप बस चलते रहो। अच्छा। चाचा जी यही है। क्या चाहिए भाई वो हाँ बोलो। मुझे 50 किलो चरस हाँ। और गांजा चाहिए चरस, और एक खूबसूरत सी लड़की। तेरी हिम्मत कैसे हुई है ये सब पूछने की? पता है मैं कौन हूँ? कहाँ जाएगा? भाग के रुक। हमारी माता को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। चलो 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 कहा ना, चलो 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 अपने अपने घर चलो। अपने अपने घर जाओ साहब। उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था, मार देना था उसे। अरे कल उसकी जो हालत की ना वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अब कभी भी वो यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ अबे आराम से खा पी ले। अबे ये तो पुलिस वाला है। ये जगह किस लिए मशहूर है? हाँ? पता? ये भूल गया लगता है। मैं तुझे बताता हूँ। यहाँ की बकरियां मशहूर हैं, मवेशी मशहूर हैं और इसकी मूंछ मशहूर है। क्यों? हैं? यही बोला था ना तूने मेरे को? उन लोगों को मारो मत वरना अच्छा नहीं होगा। तुमने मुसीबत बुलाई है। अगर हमारी माता को पता चला ना तो देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। क्या कर लेगी? हमें लात मार रहा तू? माता तुझे छोड़ेगी नहीं। माता नहीं छोड़ेगी तुझे। कौन है ये माता? मैं भी देखता हूँ। आने दे, देख लूंगा उसे। सुनो, इन सबके घर से हमें गांजा मिला है, ऐसा केस बना दो। सर, माता को इस बारे में पता चला तो मुसीबत हो जाएगी। तू एक बुढ़ी औरत से डरता है और मुझसे नहीं डरता? एफआईआर फाइल कर। अगर हमारी माता यहाँ पर आ गई ना तो तुम्हारी खैर नहीं। इंस्पेक्टर याद रखना। अपनी ये ताकत मुझे दिखा। इन मासूमों को क्या डरा रहा है? तो तू ही वो बूढ़ी औरत है जिसके बारे में ये लोग गुनगान गा रहे हैं। कोई शक है क्या? वक्त गुजरने पर क्या मैं जवान होंगी? बूढ़ी ही होंगी ना। हम चाकू लेकर सोते थे और गुप्ती लेकर घूमते थे। अब हमने उन हथियारों को छोड़ दिया है और पेन उठा लिया है। अब हमारे गांव के लोग शिक्षित हो गए हैं और अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। बुरे काम छोड़कर वो ऑफिसर्स और सरकारी कर्मचारी बन गए हैं। अपने मतलब के लिए शहद के छत्ते में हाथ मत डालना, वरना वो जहरीली मधुमक्खियां तुम्हारी जान ले लेंगी। क्या रे, तुम मुझे डरा रही है?
तुम मुझे नहीं जानती। तेरा नाम जीवानंद है, तेरा बाप नारायण और माँ मालती। तूने आईपीएस पास किया है। अगर कहीं भी ऑफिसर बनकर जाता है तो अपना निशान ऐसा छोड़ कि लोग तुझे तेरे अच्छे कामों के लिए याद करते रहे। तू हम लोगों को जानता नहीं है, हम किसी से नहीं डरते। अब मेरी बात सुन, तूने जो किया वो गलत है, तूने जो कहा वो भी गलत है। इन लोगों को अब तू छोड़ दे, तुझे मार कर इन लोगों ने कोई गलती नहीं की है। चल अब जल्दी कर, छोड़ दे इन सबको। तू मुझे ऑर्डर दे रही है? मैं तुझे अभी के अभी गांजा रखने के जुर्म में अंदर करवा सकता हूँ, समझ गई तुम? मुझसे ऐसी बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ए, 9 साल की उम्र में मैंने हथियार उठा लिया था। मैं दोबारा नहीं उठाना चाहती, समझा? मेरे घर पहुंचने से पहले इन सब लोगों को छोड़ देना, समझा? वरना देना। ओके सर। हाँ सर, ओके। इन लोगों को छोड़ दे। किसको छोड़ने की बात कर रहे हैं सर? मैं इन्हें अपनी ताकत दिखाए बिना नहीं जाऊंगा। मैं इन्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। नमस्ते माता, नमस्ते। जीवा बेटा। जी दादी। एक घायल सांप को छोड़ना और एक पुलिस वाले को छोड़ना एक ही बात है। वो अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। मैं मदुराई जाकर उस ऑफिसर का ट्रांसफर करवाऊंगी। तब तक इन लोगों का ख्याल रखना। जी ठीक है दादी। लक्ष्मी। जी कहिए। जीवा इन लोगों का ख्याल रखेगा और तुम जीवा का ख्याल रखना, समझी? ठीक। चलती हूँ। थप्पड़ से जी नहीं भरा, मरना चाहता है क्या? चाल तो बिल्कुल हिरनी की तरह है और दहाड़ती है शेरनी की तरह। तेरी किस्मत अच्छी है, अगर तेरी ये हरकत ये गांव वाले देखते तो तुझे गाड़ देते। अगर देखते तो क्या कर लेते मेरा? मैं पुलिस स्टेशन में ही रहूंगा। तू जिसे चाहे उसे भेज दे, मैं उसे वहीं ठीक कर दूंगा। अब बोल, हैं? हैं? अगर तुझे मेरी हरकत अच्छी नहीं लगी हो तो सबको बता दे, और अगर अच्छी लगी हो तो चुपचाप रात को पुलिस स्टेशन में आ जाना। हैं? साला कुत्ता। अब तो इस पुलिस वाले का कुछ करना ही होगा। आ जाओ, वो लोग अंदर ही है। डाल दे। तेरा वक्त खत्म हो गया साले। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? दिमाग तो ठीक है? जीवा मेरा हाथ छोड़, हम उसे जिंदा जला देंगे। अगर आज इसे जिंदा जलाओगे तो कल पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर होगी। उसने हमारे दीदी को छेड़ा है, हम चुप नहीं रहेंगे, हम उसे मार के ही रहेंगे। अगर दादी को तुम्हारी इस हरकत का पता चला तो जानते हो वो कितनी नाराज होंगी। समझने की कोशिश करो, मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। चलो। मुझे छोड़ दो जीवा। मैंने कहा चलो मेरे साथ। तुम लोग भी चलो। उस साले का वक्त अच्छा था इसलिए वो बच गया। चुपचाप चल। देखो तो आग अपने आप लग गई। गाने कहीं के। चलो चलकर आग बुझाते हैं। चलो चलो चलो, आग बुझाओ। जल्दी करो। उस तरफ आग बुझाओ। चलो।
यहाँ पर भी कोई चाहता जल्दी पानी लेकर आओ। जल्दी करो, कहाँ से? अरे हमारी माता माता चलो चलो जल्दी चलो। दादी दादी माता दादी तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ उस पुलिस वाले से बात करने आई थी, पर मुझे पता नहीं कैसे आग लग गई। उठाओ उन्हें, उठाओ। माता को कुछ नहीं होगा, भगवान उनकी रक्षा करेंगे। जिसने भी ये किया है हम उसके टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। ये काम उस पुलिस वाले ने किया होगा। सुना नहीं क्या तुमने? माता ने कहा ये उसने नहीं किया है, ये हम में से किसी ने किया है। क्या दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हो? इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। चुप हो जाओ। आपने मुझे बड़े नाज से पाला पोसा, मैंने जो भी मांगा वो सब कुछ आपने मुझे दिया। आपने जो झूठ पूरी दुनिया से कहा वही झूठ मुझसे भी कहा। मुझे सच सच बताइए, आप वहाँ कैसे पहुँची? मैं जानती हूँ आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं। लक्ष्मी, जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। देखा कैसे मैंने तुझे मदुराई जाते समय किडनैप कर लिया था? ये है मेरा दिमाग। बुढ़िया, तूने मुझे चप्पल से मारा था ना? देखना अब तेरे ही आदमी तुझे खत्म कर देंगे। तेरी हिम्मत! अगर दादी को तुम्हारी इस हरकत का पता चला तो जानते हो वो कितनी नाराज होंगी। समझने की कोशिश करो। तू नहीं बचेगी। मेरे जाने के बाद तुम्हें इस गांव का ख्याल रखना। मेरा पोता जीवा कहाँ है? जीवा डॉक्टर को बुलाने गया है। तुम उसका ख्याल रखना, उसे ये मत बताना कि ये सब उस पुलिस वाले ने किया है। नहीं कहूँगी। माँ! जीवा, कहाँ जा रहे हो? चेन्नई जा रहा हूँ। पढ़ने जा रहे हो या उसे मारने जा रहे हो? मारे हथियार उठाया था जुल्म को खत्म करने के लिए, लेकिन तुम जो करने जा रहे हो वो बहुत ही गलत तरीका है। उसने मेरी दादी को मार दिया और तुम उसे बचाना चाहती हो। मैं माँ की कसम खाकर कहती हूँ वो कुत्ते की मौत मरेगा। सुनो, जिस दिन तुम बदले की भावना छोड़ दोगे मैं तुम्हें पढ़ने के लिए चेन्नई भेजूंगी, लेकिन अभी तुम कहीं नहीं जा सकते। जाओ अंदर जाओ, मैंने कहा ना अंदर जाओ। जा रहा हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ मैं वहां पढ़ने के लिए ही जा रहा हूँ। ए मोड़िया। जी दीदी। लल्लन। हाँ दीदी। मुझे पूरा यकीन है वो झूठी कसम खाकर बदला लेने के लिए ही चेन्नई गया है। पढ़ाई करने की बजाय अगर वो उस पुलिस वाले के पीछे जाता है तो उसे फौरन पकड़कर यहाँ ले आना।
उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोगों की नजर उस पर है। ठीक है दीदी, चलो। सर मैं श्याम नारायण बोल रहा हूँ। मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? किस बारे में? अपनी बेटी की शादी के बारे में बताया तक नहीं। मैंने आपकी बेटी और दामाद को देखा, जोड़ी बहुत बढ़िया है सर। उनको तुमने कहाँ देखा? अभी अभी तो होटल से निकल कर गए हैं। उसने मेरी बेटी को किडनैप किया है। उनकी शादी नहीं हुई है। उसे खत्म कर दो, मैं भी पहुँचता हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। उसमें गाड़ी चला। तेज चला, तेज चला। तुम्हारे हंसने की वजह मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ बताओ। तुम सोच रही हो हमारी शादी के बारे में, और उसके बाद बच्चा पैदा करने के बारे में, फिर उनके स्कूल जाने के बारे में, फिर स्कूल से उन्हें लाने और ले जाने के बारे में, फिर उनकी शादी के बारे में और उनके बच्चों के बारे में, फिर उनके बच्चे स्कूल जाएंगे और मेरे कंधे पर बैठकर बोलेंगे दादाजी इतनी फास्ट गाड़ी मत चलाओ मत चलाओ, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। दादी की बात सुन लो, इतनी तेज गाड़ी चलाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्या बात है, जो मेरे दिमाग में था तुमने बिल्कुल वैसा ही कहा। इसके अलावा तुम लड़कियाँ सोच भी क्या सकती हो। अच्छा तो तुम लड़के किस बारे में सोचते हो? हाँ, हम लोग तुम्हारी तरह नहीं हैं, हम लोग अलग सोचते हैं। हमारा ध्यान जिंदगी की कई जरूरी चीजों पर रहता है, जैसे कि सुहागरात, और उसके बाद प्यार करने के कई तरीकों के बारे में सोचते हैं। हाँ? नॉटी गाय, आई लव यू। पता नहीं इस वक्त ये क्या सोच रही है, लगता है मुझे कच्चा चबा जाएगी। ये क्या बक रहा है तू? हाँ दीदी, डिप्टी कमिश्नर जीवानंदन ने जीवा पर हमला कर दिया। आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, वरना हो सकता है वो कमीने लोग जीवा की जान ले ले। अभी कहाँ है तू? मैं शहर के बाहर हूँ। गाड़ी निकालो। अगर वो शहर में होगी तो मैं डीसीपी को मार नहीं पाऊंगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है जीवा वो चुप हो जा, 2 घंटे में मरेगा वो। चलता हूँ। लक्ष्मी को फोन कर रहा है। सही बोला ना मैंने? हाँ, हाँ। हाँ? मैंने जो अभी तुझसे बोला वो उसे बताने वाला था नहीं, और मेरे होने वाले काम को रुकवाने वाला था ना। हाँ। ज्यादा होशियारी करता। जब होश आएगा तो वापस आ जाना। इतनी वीरान जगह देखकर तुम्हें हैरानी हो रही होगी ना। एक आदमी यहाँ आएगा और मरेगा, तब पूरा शहर उसके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ जमा होगा। तुम मेरे पापा को मारने वाले हो ना? तुम्हें कैसे पता?
तुम्हें ये कैसे पता चला? तुम्हारी बुआ ने मुझे फोन करके बताया था। प्लीज ऐसा मत करो। अगर तुमने उन्हें मार दिया तो तुम्हें जेल हो जाएगी और तुम्हारी दादी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरी दादी का नाम लेकर अपने पिता को बचाना चाहती हो? मैंने बुआ को चकमा दिया ताकि वो भी मुझे रोक ना सके और उसे भिजवा दिया। तुम भी बिल्कुल उसी की तरह बात कर रही हो। प्लीज मेरी बात समझो। आज मैं तेरे बाप को मारूंगा, ये मत सोचना कि वो मेरे हाथों से बच जाएगा। मेरी दादी थेनी जिले के भलाई के लिए लड़ी और तेरे उस लालची कमीने बाप ने जिंदा जला दिया उन्हें। मुझे उससे बदला लेना है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऊपर वाला हर पापी को सजा देता है, उन्हें भी उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। लोग कहते हैं जो आदमी सोचता है उसे भगवान पूरा करता है, लेकिन यहाँ इंसाफ भी मैं करूंगा और सजा भी मैं ही दूंगा। मैं तेरे बाप को मार कर रहूंगा। अगर तुझसे बात करने में वक्त बर्बाद किया तो बुआ आ जाएगी और मुझे रोक देगी, इसलिए सॉरी सॉरी सॉरी। दीदी, जीवा ने मुझे मारा और वो डीसीपी जीवानंदन को मारने के लिए थेनी गया हुआ है। ये क्या बोल रहा है तू? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहाँ है तू? मैं तेरे इलाके में आ गया हूँ। जल्दी आ, जल्दी आ जा, नहीं तो तेरी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। तो आ जा साले। चलो। मैं 5 मिनट में पहुंचूंगा और तुझे खत्म कर दूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। टुकड़े टुकड़े कर दो इसके, छोड़ना मत इसे। किससे बात कर रहा है? पागल हो गया है क्या? क्या हुआ? अपने आदमियों को ढूंढ रहा है? वो सारे भी तो मुजरिम ही थे। अगर उन्हें जिंदा छोड़ता तो वो भी सब आतंकी फैलाते, इसीलिए मेरे आदमियों ने उन्हें ठिकाने लगा दिया। समझा ना? चल अब जरा पीछे मुड़ कर देख। तूने थिएटर पर भीड़ देखी होगी, त्योहारों में भी भीड़ देखी होगी, मैयत पर भी भीड़ देखी होगी, लेकिन आज पहली बार भीड़ जमा है एक मर्डर देखने के लिए। तेरा मर्डर। तू पागल हो गया है। तेरी दादी को मैंने मार डाला, अब मैं तुझे और तेरे इन गांव वालों को जलाकर राख कर दूंगा। आज तू नहीं बचेगा। पुलिस वाले का हाथ इतना हल्का, मार मुझे। बहुत देखे तेरे जैसे, अब उठ और मेरा मुकाबला कर। हो सकता है देखे हो, लेकिन आज तेरा मुकाबला असली मर्द के साथ है। तू बहुत नसीब वाला है। तूने मुझे इतना मारा और इतना खून बहाया, लेकिन अब और नहीं। बस 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 बहुत हो गया। मैं तो तुझे पहले ही मार देता, लेकिन पता नहीं तू मुझसे कैसे बचता गया। बहुत दम है ना तेरे में। मैं ही तुझे मारूंगा।
मैं तुझे चेन्नई में मार सकता था, लेकिन वहाँ मारता तो तुझे पुलिस वाले सलामी देते, इसलिए मैंने तुझे थेनी में आने के लिए मजबूर किया। अब मेरी बात सुन, तूने मेरी दादी को धोखे से जिंदा जला दिया, लेकिन मैं यहाँ तुझे सबके सामने मारूंगा। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? मैं तो तुझे और तड़पाना चाहता हूँ। ये कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं तुझे सिर्फ 5 मिनट देता हूँ। भाग सकता है तो भाग जा, नहीं तो तेरा टाइम खत्म हो गया है। तू मुझे मारने वाला था ना? ले ले मार ले मुझे, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुझे भी मार के मरूंगा। आजा। मेरा टाइम अब शुरू होगा। मुझे छोड़ दो, मैं आज उसे मार डालूंगा। इसे सजा तुम नहीं दोगे, इसे सजा कानून देगा। इसके गंदे खून से अपने हाथ मत रंगो। तूने यहाँ हिंसा की शुरुआत की, तो जैसा पापी इस पवित्र जमीन पर नहीं मर सकता। अपनी जिंदगी प्यारी है तो भाग यहाँ से, जा भाग जा। नहीं, मुझे उसे मार दे दो। मैं जानती हूँ वो तुझे नहीं छोड़ेगा। जान बचानी है ना, तो भाग जा यहाँ से, भाग जा। रुक जाओ, छोड़ो। तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं क्या? भाग। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। जीवा, तुम तो मान जाओ। ललन, मुझे अपनी परवाह नहीं है। मैं जीवा के हाथों ये खून नहीं होना चाहिए। ले जाओ उसे। मैं यहाँ अपनी बेटी को लेने आया हूँ। बुलाओ उसे, वरना मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुलाओ उसे, जल्दी बुलाओ उसे। ले जाओ। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते? विंदा। पापा,
बेटी यहाँ आजा। जाने दो उसे। वक्त बर्बाद मत करो। ले जाओ उसे यहाँ से। जीवा को अपने गुस्से पर काबू नहीं है, ले जाओ उसे यहाँ से। ए लड़की, जीवा को समझाओ, समझाओ उसे। जीवा, जीवा, नहीं जीवा, मेरी बात मानो। जीवा, चले जाओ यहाँ से। जीवा, चले जाओ, जाओ। वो तुम्हें मार देगा। अपनी जान प्यारी है तो जाओ यहाँ से, जाओ। जीवा, इसे छोड़ दो, इसे कानून सजा देगा। मेरी बात मानो, भाग जाओ। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़। आजा, 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 आजा। पापा, 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 ये क्या हो गया? अरे जीवा, ये क्या किया तूने? तुझे मैंने कितना समझाने की कोशिश की थी। क्या किया तूने? ये क्यों किया? मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्यों किया? मेरी दादी को जिसने तड़पा तड़पा कर जिंदा जला दिया, उसे मैं ऐसे छोड़ देता? क्या मेरी दादी की आत्मा को शांति मिलती? इसलिए आज मैंने इसे सबके सामने मारकर अपना बदला पूरा किया है। आज जाकर मेरी दादी की आत्मा को शांति मिली होगी। अगर अब भी जो मैंने किया वो गलत है, अगर वो गलत है, तो मैं इस जुर्म की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तैयार हूँ। जीवा, मुझे माफ कर देना।